हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल ये फजर्सी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। कई लोग मुझे इस एफएफ का सारी जगह पर ढूंढ लिया पर मुझे वो लोग कहीं भी नहीं दिखे हैं। क्वीन कहती है, आखिर विंग कहाँ चला गया? मुझे उसकी कितनी टेंशन हो रही है। फिर वो सर्वेंट कहती है, क्वीन वो क्वीन कहती है, क्या? वो सर्वेंट कहती है, क्वीन लाइब्रेरी बची है, हमने अभी तक वहाँ चेक नहीं किया है। क्वीन अपने मन में सोचती है कि विंग लाइब्रेरी तो कभी नहीं जाएगा, उसे किताबें पढ़ने का कोई भी शौक नहीं है। लेकिन वही एक जगह बची थी, इसलिए क्वीन सोचती है कि मुझे एक बार बस वहाँ जाकर देख लेना चाहिए। क्वीन कहती है, चलो वहाँ भी जाकर देख लेते हैं। क्वीन और वो सर्वेंट भागते हुए अब लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं। कुछ ही देर में क्वीन और अब वो सर्वेंट लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे। क्वीन जैसी लाइब्रेरी का गेट खोलती है, जो नज़ारा उसे अंदर दिखता है वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। अंदर विंग फर्श पर गिरा हुआ था और हुईसंग उसके ऊपर था। शाओ वहीं खड़ा होकर हुईसंग को उठा रहा था। क्वीन के अंदर आते ही तीनों अब बस अपनी उसी पोजीशन में क्वीन को ही देखने लग जाते हैं। क्वीन भी अपनी शौक भरी नज़रों से उन लोगों को ही देख रही थी। तो चलिए हम यहाँ जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। यहाँ हमें विंग, हुईसंग और शाओ को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा छुपते छुपाते हुए अपने रूम में जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि सारे सर्वेंट बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में इधर से उधर भाग रहे हैं। उन्हें देखकर साफ साफ बताया जा सकता था कि वो सारे अभी बहुत टेंशन में हैं। अभी हुईसंग विंग से कहता है, विंग ये सब क्या हो रहा है? ये सब इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं? आखिर क्या हो गया? क्या महल में कुछ हुआ है? विंग कहता है, पता नहीं क्या हुआ है, आखिर हुआ क्या है? तभी शाओ कहता है, कहीं नहीं पता तो नहीं चल गया कि हम लोग गायब है? विंग कहता है, क्या? अगर माँ को पता चला कि मैं घेरे के बाहर गया था तो वो तो मुझे मार ही डालेगी। शाओ प्लीज कुछ करो। शाओ कहता है, मैं क्या करूँ? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि राजकुमार ऐसा मत करिए, ये सही नहीं है, लेकिन आप ही ने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखिए। तभी हुईसंग कहता है, तुम दोनों चुप हो जाओ, जल्द से जल्द अपने रूम में जाना होगा। तभी शाओ कहता है, हम रूम में नहीं जा सकते। हुईसंग कहता है, क्यों? विंग भी कहता है, हाँ क्यों? शाओ कहता है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अगर वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने पहले ही हमारे रूम में जाकर ये चेक कर लिया है कि हम लोग वहाँ नहीं हैं। अगर हम रूम में जाएंगे तो उन लोगों को शक हो जाएगा कि हम वहाँ नहीं थे और अचानक से कैसे आ गए। आप लोग समझ नहीं सकते। तभी हुईसंग और विंग कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। विंग कहता है, तो शाओ अब हम क्या करें? शाओ विंग की बातें सुनकर इधर उधर देखता है। तभी उसे वो लाइब्रेरी नज़र आती है, जो कि उनसे कुछ ही कदम की दूरी पर थी। शाओ कहता है, राजकुमार
हमें अभी कैसे भी कर कर उस लाइब्रेरी के अंदर जाना होगा। एक बार बस हम लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाए, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि आगे हमें क्या करना चाहिए। विंग कहता है ठीक है, हुईसांग भी कहता है हाँ ठीक है। तीनों ही अब छुपते छुपाते वहाँ रखे सामानों के पीछे से लाइब्रेरी के और भी ज़्यादा करीब पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि वहाँ पर अब कोई भी सर्वेंट नहीं है, तीनों ही जल्दी से उस लाइब्रेरी के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर विंग शाओ से बोलता है, शाओ अब हम क्या करें। शाओ कहता है रुक जाइए राजकुमार, मुझे कुछ सोचने दीजिए, मैं सोच रहा हूँ। हुईसांग कहता है शाओ पर तुम हमें यहाँ इस लाइब्रेरी के अंदर क्यों लेकर आए हो। शाओ ने कहता है हमें बाहर कोई भी देख सकता था, इसीलिए अभी मैं आप दोनों को यहाँ ले आया हूँ। यहाँ अभी हम सेफ है पर हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैं कुछ सोच रहा हूँ कि आखिर हम क्वीन से क्या कहेंगे। हुईसांग कहता है हाँ सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। और हुईसांग अपना फ़ैन हिलाने लगता है। तभी हुईसांग को एक इंसेक्ट दिखता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो डर के मारे भागने लगता है और विंग से टकरा जाता है और अब विंग नीचे गिर जाता है और हुईसांग उसके ऊपर। जब शाओ उन दोनों को देखता है तो वो जल्दी से भागते हुए आता है और कहता है राजकुमार। वो हुईसांग को उठाने के लिए जाता है, तभी लाइब्रेरी का गेट ओपन हो जाता है। अब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक एंड होता है। क्वीन बहुत ही ज़्यादा शौक भरी नज़रों से तीनों को ही देख रही थी। क्वीन उन तीनों से कहती है आखिर तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो। अपना सिर हिलाता है, कहता है हाँ माँ बहुत ज़्यादा भूख लगी है। क्वीन स्माइल करती है और कहती है हाँ मुझे पता है मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है। सब वहाँ स्माइल करने लग जाते हैं। क्वीन कहती है जल्दी चलो, मुझे तुम्हारे फादर को भी बताना है कि तुम यहाँ पर हो, वो भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। कहता है हाँ जल्दी उन्हें बताइए वरना वो तो पूरी आर्मी को मुझे ढूंढने के लिए ही भेज देंगे। क्वीन स्माइल करती है, कहती है हाँ मैं जा रही हूँ उन्हें बताने के लिए, तुम और हुईसांग जल्दी आ जाओ, हम लोग साथ में डिनर करेंगे। विंग और हुईसांग दोनों ही हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और अब क्वीन वहाँ से जा चुकी थी। क्वीन के जाते ही तीनों ही गहरी सांस लेते हैं और फर्श पर बैठ जाते रहे। और हुईसांग कहता है आज तो बच गए। शाओ कहता है हाँ मुझे तो लगा था आज तो हम पकड़े ही जाते और फिर क्वीन हमें छोड़ती नहीं। वे विंग कहता है अरे अब तुम पुरानी बातों को क्यों सोच रहे हो, अब तो सब ठीक है ना, अब भी टेंशन लेना छोड़ दो और चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, हम डिनर करने चलते हैं। शाओ कहता है राजकुमार का भी तो सीरियस हो जाया करिए। कहता है तुम क्या कह रहे हो शाओ, मैं तो सीरियस ही हूँ, तुम्हें लग नहीं रहा। शाओ कहता है आपको देखकर तो ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि आप सीरियस हो।
विंग मुस्कुराने लग जाता है। अब यहाँ से हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग, क्वीन और विंग और हुईसंग सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी किंग कहता है, विंग, आज तो तुमने मुझे और अपनी माँ दोनों को ही परेशान करके रख दिया। विंग कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है बाबा, मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरे ऐसे लाइब्रेरी जाने से आप लोग टेंशन में आ जाओगे। किंग कहता है, तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम कहाँ जा रहे हो, कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कि हमारा बेटा है कहाँ। विंग कहता है, बाबा मैं कहीं जाता हूँ क्या, मैं तो महल में ही होऊंगा ना, मैं यही रहूँगा और कहाँ जाऊँगा। हुईसंग विंग को देखता है, विंग भी हुईसंग को देखता है और वो हुईसंग की तरफ एक विंग करता है। हुईसंग भी स्माइल कर कर अपना डिनर खा रहा था। विंग कहता है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा दोस्त आया है तो कल तुम उसे पूरा वैराज्य दिखाना, ठीक है। विंग कहता है, मैं ज़रूर दिखाऊंगा। विंग कहता है, बाबा। किंग कहता है, हाँ विंग। विंग कहता है, बाबा मैं चाहता हूँ कि आज रात मैं, हुईसंग और शाओ तीनों ही साथ में सोए, प्लीज़ प्लीज़। किंग कहता है, हाँ पर क्यों। विंग कहता है, बस ऐसे ही, मुझे हुईसंग और शाओ दोनों के साथ में ही रहना है, प्लीज़ बाबा। किंग स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है, तो मैं तुम्हारे रूम में ही 2 बेड और लगवा देता हूँ, ठीक है। विंग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। वो अपनी बड़ी सी स्माइल देता है जिसे देखकर किंग और क्वीन दोनों ही स्माइल करने लग जाते हैं। अब यहाँ से हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग, हुईसंग और शाओ तीनों ही अपने बेड पर बैठे हुए थे। विंग अभी भी लैंजन के बारे में ही सोच रहा था। उसका वो चार्मिंग फेस अभी भी विंग के नज़रों से नहीं गया था। विंग उसी को याद करके थोड़ा थोड़ा ब्लश कर रहा था कि कैसे वो लैंजन के ऊपर था और लैंजन उसे पकड़ा हुआ था। विंग उसे याद करके थोड़ी सी स्माइल करता है। तभी शाओ उसे देखकर कहता है, आप क्या सोच रहे हो राजकुमार। कहता है, मैं आज के दिन के बारे में सोच रहा हूँ, आज का दिन कितना अच्छा था ना। तभी शाओ को भी आज पूरे दिन की सारी बातें याद आ जाती है। उसे वो याद आ जाता है जब वो केजिंग के साथ था और वो केजिंग के बाहों में गिरा हुआ था। शाओ भी अब थोड़ा सा ब्लश करने लग जाता है और विंग से कहता है, हाँ ठीक ही था। तभी हुईसंग उन दोनों को देखकर कहता है, हाँ हाँ तुम दोनों के लिए तो ठीक ही रहेगा ना, खराब तो मेरा था। तभी दोनों हुईसंग की तरफ देखने लग जाते हैं जो कि गुस्से में लग रहा था। विंग कहता है, नहीं तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों हो। हुईसंग कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं इतना गुस्सा क्यों। में विंग कहता है, हाँ तुम्हें क्या हो गया है। हुईसंग कहता है, मैं आज पूरे समय उस बनी को तुम्हारे लिए पकड़ने में लगा था और तुम दोनों पता नहीं किन दोनों के साथ लगे पड़े थे। कहता है, नहीं ये तुम क्या कह रहे हो। हुईसंग कहता है, मैं सही कह रहा हूँ, आखिर वो दोनों से मिले कैसे, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे। तभी विंग कहता है, वो मैं खरगोश पकड़ रहा था, तभी वो बीच में आ गया, की वजह से वो खरगोश भाग चुका था, इसलिए मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था, तो मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था, तभी मैं गिरने वाला था कि उसने मुझे पकड़ लिया था।
वो कहीं से तो आए होंगे, आखिर वो कहाँ से आए थे। शाओ कहता है आखिर हम उन लोगों के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं, हमें अब सो जाना चाहिए। विंग तभी कहता है शाओ क्या हम दोबारा वहाँ जा सकते हैं। शाओ विंग से कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राजकुमार आज पता है ना आपको हम कितनी मुश्किल से बचे हुए हैं, आप फिर वहाँ जाने की जिद कर रहे हैं। विंग कहता है मुझे पता है शाओ, पर अगली बार हम जल्दी आ जाएंगे। शाओ कहता है बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है प्लीज़ शाओ प्लीज़। शाओ कहता है बिल्कुल भी नहीं, और अब हमें सो जाना चाहिए। शाओ वहीं बेड पे लेट जाता है और अपने ऊपर ब्लैंकेट को रख लेता है। विंग उसे देखकर मुंह बना लेता है। विंग अब हुईसेंग की तरफ देखने लगता है। हुईसेंग कहता है विंग मुझे लगता है अभी तुम्हें सो जाना चाहिए, हम लोग सुबह बात करेंगे। कहता है हुईसेंग तुम भी। विंग कहता है हुईसेंग कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है तुमने कहा था तुम मेरे लिए बनी पकड़ रहे थे, तो वो बनी कहाँ है। हुईसेंग कहता है वो बनी कहाँ है। हुईसेंग को याद आता है कि जब वो चारों बात कर रहे थे तो उसी बीच में वो बनी हुईसेंग के पकड़ से छूटकर भाग चुका था। हुईसेंग कहता है ओह शिट, वो भाग गया, मैंने उसको कितनी मुश्किल से पकड़ा था। विंग कहता है क्या वो भाग गया। हुईसेंग तुम उसे पकड़ कर नहीं रख सकते थे। हुईसेंग विंग की तरफ गुस्से में घूरने लगता है। विंग कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम उसे नहीं पकड़ पाए हम अगली बार पकड़ लेंगे, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। हुईसेंग अभी भी विंग को घूर ही रहा था। तभी विंग कहता है हमें अब सो जाना चाहिए है ना, और वो जल्दी से बेड पर लेटकर खुद के ऊपर भी ब्लैंकेट रख लेता है। तभी हुईसेंग भी लेट जाता है और सोचने लगता है कि उसने कितने मुश्किल से एक बनी पकड़ा था और वो भी के चक्कर में भाग गया, और इस बीच उसको ध्यान ही नहीं रहा कि वो बनी कब भागा। हुईसेंग भी अब बेड पर लेटकर सो जाता है। यहाँ हमें दूसरी तरफ लैन ज़ैन और केजिंग को दिखाया जाता है, जो कि वहीं उसी जंगल में आग जलाकर आग के पास बैठे हुए थे। लैन ज़ैन उसी आग को देखे जा रहा था। वो विंग के बारे में ही सोच रहा था। विंग की वो स्माइल, वो इनोसेंट सा फेस बार बार लैन ज़ैन की आंखों के बीच जैसे घूम रहा हो। वो बार बार बस उसी समय को याद कर रहा था। लैन ज़ैन ये सब सोचते सोचते अचानक से ही कहता है कितने प्यारे हो तुम। केजिंग भी बस शाओ के बारे में सोच रहा था। वो अपना फ़ैन हिलाते हिलाते कहता है तुम शैतान ओमेगा, तुम मुझसे बचोगे नहीं। गाइस मैं यहाँ आपको बताती हूँ, मैं बताना भूल गई थी कि शाओ भी एक ओमेगा ही है। और केजिंग को जब शाओ उसके पास आया था तो उसकी सेंट से केजिंग को पता चल गया था कि शाओ भी एक ओमेगा ही है। केजिंग शाओ को ही याद करते करते स्माइल कर रहा था। तभी उसकी नज़र उसके मास्टर पर जाती है, जो कि किसी सोच में डूबे हुए थे। तभी केजिंग कहता है मास्टर। लैन ज़ैन इमरजेंटली केजिंग की तरफ देखता है। वो केजिंग से कहता है हाँ। केजिंग कहता है मास्टर आप किसके बारे में सोच रहे हैं, क्या आप उसी ओमेगा के बारे में सोच रहे हैं। लैन कहता है कहता है आखिर आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। लैन ज़ैन कहता है मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वो कौन था और कहाँ से आया था। उसे देखकर लग रहा था कि वो एक अच्छी क्लैन से बिलोंग करता है। केजिंग कहता है मुझे भी ऐसे ही लगता है। अभी केजिंग कहता है मास्टर आपको लगता है वो यहाँ वापस आएगा। लैन ज़ैन कहता है पता नहीं, पर मैं उससे एक बार और मिलना चाहता हूँ। केजिंग कहता है मुझे पता है। वो अपनी बड़ी सी स्माइल देता है। लैन ज़ैन कहता है तुम्हें कैसे पता। केजिंग कहता है केजिंग अपनी स्माइल देते हुए कहता है मुझे लगता है उस ओमेगा ने आप पर जादू कर दिया है। लैन ज़ैन कहता है कैसा जादू। केजिंग कहता है ज़रा खुद को देखिए मास्टर, जो कभी किसी के बारे में नहीं सोचता वो आज ओमेगा के बारे में सोच रहा है और उससे मिलना भी चाहता है। शायद उस ओमेगा का जादू आप पर चल ही गया। लैन ज़ैन कहता है अपनी बकवास बंद रखो समझे। किंग कहता है मास्टर आपने उससे कहा था कि आप उसे डेमन दिखाएंगे, अगर वो यहाँ आया तो आप उसे डेमन में क्या दिखाएंगे। लैन ज़ैन कहता है मैं उसे तुम्हें दिखाऊंगा समझे, अब अपना मुंह बंद रखो। केजिंग अपना मुंह पाउट बना लेता है और अपना फैन हिलाते हुए आग के पास देखने लगता है। लैन ज़ैन अब विंग को फिर से याद करने लगता है और अपने मन में ही कहता है क्या तुम आओगे। चलिए गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। आपको क्या लगता है क्या विंग आएगा, क्या वो दोनों फिर से मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो इस बार क्या होगा।
तो ये सब हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आज का पार्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।